नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर तैयारी भी कर रहे होंगे और अपने आप को बचाकर भी रख पा रहे होंगे इतनी भयंकर गर्मी से। साथ ही क्योंकि स्वास्थ्य का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है साथियों। तो आज के एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ मैं। आज हम बात करेंगे साथियों कि तैयारी के दौरान कौन से दो तीन पॉइंट महत्वपूर्ण हैं जो आपको अवश्य ही करने चाहिए। मैंने नोटिस किए हैं कि मुझे इतना लंबा समय क्यों लगा सफल होने में। जो मैंने बिंदु नोटिस किए हैं अपने खुद के कि मेरी ये कमी रही तब मुझे इतना लंबा समय लगा, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो आप लोग भी देखना कि कहीं आप भी तो वही गलती नहीं कर रहे हैं जो मैंने की थी। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि मैंने लगभग 10 साल का संघर्ष का समय रहा मेरा। यानी तैयारी के दौरान 2014 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था सेकंड ग्रेड का। 2013 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई थी। 14 में मैंने पहला एग्ज़ाम दिया था कंपटीशन एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड का। 2024 में 31 जनवरी को मेरी ज्वाइनिंग हुई है साथियों। तो लगभग 10 साल का समय पूरा ही व्यतीत हो गया है। इन 10 सालों में मैंने कितने पेपर दिए वो मैंने आपको बता रखे हैं। मैंने तीसरा मेरा अटेम्प्ट था फर्स्ट ग्रेड का था और 3-4 पेपर मैंने सेकंड ग्रेड के दिए हैं साथियों, और 3 पेपर ही शायद 3 या 4 ही मैंने थर्ड ग्रेड के दिए हैं। लेकिन मैंने गलती क्या की कि मुझे इतना लंबे समय लगा, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ साथियों। जैसे कि जो पहले 1-2 अटेम्प्ट थे, जैसे 2014 का पहला मेरा अटेम्प्ट था सेकंड ग्रेड का, उसमें तो मैंने थोड़ा दिन कोचिंग की थी। उसके बाद मेरे छोटे बेटे का जन्म हो गया था, मैं कोचिंग छोड़ के घर आ गई थी और वो पेपर तो मैंने ये मान लो बस ऐसे ही दिया था। थोड़ा दिन कोचिंग ज़रूर की थी, मुझे पता ज़रूर चला कि कैसे क्या पेपर आता है, कैसे क्या मतलब किस प्रकार का कंपटीशन होता है, कैसा टीचर्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें पेपर आता है। थोड़ी बहुत जानकारी हुई थी, बस मैंने जीरो से स्टार्ट किया था पढ़ना तब। और उसके बाद 2016 में जो फर्स्ट ग्रेड का मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें भी साथियों मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बस 2 बुक लेके आई थी, एक तो मिश्रा पब्लिकेशन की हिंदी की तो, और एक राय पब्लिकेशन की आती थी मतलब जीके की। 2 ही बुक लेके आई थी घर पे ही और फॉर्म लगा दिया था। साथ में ही घर में छोटे भाई बहनों की शादी थी, तो शादी में बिजी थी। जुलाई में मेरा पेपर था, जुलाई में शादी थी, तो मैं थोड़ा बहुत दिन पहले उस किताब से ही पढ़ी थी। ना मुझे पाठ्यक्रम का पता था, ना मुझे कैसे क्या पेपर आते हैं फर्स्ट ग्रेड के। बस एमए कंप्लीट हुई थी 2015 में, तो एमए के बेस पे वो भरा गया था, तो मैंने वो फॉर्म लगा दिया था साथियों। 1-2 अटेम्प्ट तो मैं मानती हूँ मैंने ऐसे ही बस, या आप ये माने ट्रायल के लिए दिए थे, जैसे देखने के लिए कि कैसे क्या आता है। लेकिन उसके बाद साथियों 2018 में मेरा रीट में नहीं हुआ, थर्ड ग्रेड में मैं पॉइंटों से रह गई। उसके बाद 2000 जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा धोखा था वो था मेरे 2020 वाला जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था जनवरी में, क्योंकि उसकी मैंने बहुत लंबे समय तक तैयारी की थी, बहुत अधिक मैं पढ़ी थी। लेकिन इस दौरान कहाँ क्या कमी रह गई। जैसे 2018 वाले की तो बताऊँ तो साथियों, रीट में उसमें एक ही पेपर होता था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। उस वजह से मैं स्कूल में पढ़ाती थी, उससे मैं उस वजह से थोड़ी बहुत स्कूल में पढ़ाने से नॉलेज थी, उसके कारण मेरे अच्छे नंबर आ गए थे। बाकी ज़्यादा गहराई से या कहूँ कि मैंने ज़्यादा समय दिया नहीं था तैयारी को, क्योंकि मैं स्कूल भी जाती थी, स्कूल ज्वाइन कर रखा था मैंने, और घर पे आके भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता था। ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो घर पे कुछ करना ही पड़ता है, तो उसका भी मुझे ज़्यादा धोखा नहीं हुआ। हाँ, मैं पॉइंटों से रह गई और सेम नंबर आने के बाद मेरे ही परिवार में कुछ का चयन हो गया और मेरा रह गया सेम नंबरों के बाद, तो मुझे बहुत अधिक धोखा हुआ था। बाकी मैं ये नहीं कहती कि मैंने बहुत अधिक तैयारी की थी और तब मेरा चयन नहीं हुआ, नहीं, वो तो सेम नंबर आए और सेम नंबरों के बाद भी मैं रह गई और बाकी के कुछ मेरे परिवार में ही कुछ सदस्य लग गए थे, तो थोड़ा ज़्यादा धोखा हुआ कि सेम ही नंबर है। लेकिन फिर भी मैं जनरल कैटेगरी से आती हूँ, वो ओबीसी से थे, तो उनका चयन हो गया था। इसलिए बस ये ओबीसी और जनरल की जो बीच की जो रहता है अंतर रहता है, उसी अंतर के कारण मैं रह गई थी। उसके बाद 2020 वाले में साथियों मेरी गलती बताऊं तो सबसे बड़ी एक तो गलती ये है साथियों कि हम एक साथ 2 नावों में सवार हो लेते हैं, यानी हम एक ही लक्ष्य लेकर नहीं चलते। जैसा कि मैं बताऊं, जुलाई 2018 में जैसे फिर 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था थर्ड ग्रेड का, उसका जुलाई में आया था शायद, परिणाम आया था। उसके बाद मैं अगस्त में तैयारी करने के लिए गई थी चिड़ावा कोचिंग में। तो लेकिन वहाँ जाकर मैंने तैयारी तो शुरू की फर्स्ट ग्रेड की, सब्जेक्ट की हिंदी की, और जीके की मैंने सोचा खुद तैयारी कर लूँगी। लेकिन बीच में सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी साथ थी, तो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था अक्टूबर लास्ट में 2018 में। तो मैं बीच में वो कोचिंग छोड़कर मैंने फर्स्ट ग्रेड की थोड़ा दिन कोचिंग की, उसके बाद कोचिंग छोड़कर मैं उस पेपर की सेकंड ग्रेड की ओर मुड़ गई। सेकंड ग्रेड की तैयारी की मैंने, रूम पे रखी, 2-2.5 महीने मिले इतना, लेकिन वो पेपर भी ज़्यादा अच्छे हुए नहीं। उनकी मैंने की क्या मिलाई नहीं, बाद में इतने अच्छे पेपर हुए नहीं थे वो। उसके बाद मैंने दोबारा कोचिंग ज्वाइन नहीं की। मैं अक्टूबर में वो एग्ज़ाम देके नवंबर में या दिसंबर में शायद मैं वापस अपने शहर पिलानी आ गई थी।
कोचिंग भी छोड़ दी, वहाँ से वो रूम भी छोड़ दिया। फिर पिलानी में मैंने अपने बेटे को साथ रखकर और 2019 में मैंने पूरी साल तैयारी की। लेकिन वहाँ भी मेरी कमी क्या थी, एक कमी तो ये रह गई कि मैं 2 नाव में सवार हो गई। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रेड का लक्ष्य लेकर चलती तो शायद मैं 2020 वाले एग्ज़ाम में सफल हो जाती। लेकिन एक तो मैं दोहरा लक्ष्य लेके चल दी, बीच में सेकंड ग्रेड की ओर मुड़ गई, मेरा लक्ष्य एक नहीं था। इसलिए आप साथियों से कहना चाहूँगी, आप अपने लक्ष्य एक ही रखें साथियों। कभी भी 2 नावों में सवार नहीं हो जाता। आप ये सोचेंगे कि सेम सा ही सिलेबस है, सेकंड ग्रेड की भी कर लेता हूँ, फर्स्ट ग्रेड की भी कर लेता हूँ, तो साथियों 2 की नहीं होगी एक साथ। आप बीच में ही रह जाओगे भ्रम में ही कि किसकी करूं किसकी ना करूं, इसका पहले पढूं इसका बाद में पढूं। मेरा तो आप सभी साथियों से यही निवेदन है, अगर आपने बीएड कर रखी है, साथ में आपने पीजी कर रखी है, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, तो आप फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी कीजिए साथियों। क्योंकि बहुत जल्दी आपको रिक्त पद आप देख रहे हैं, बहुत जल्दी ही साथियों आपको फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलनी चाहिए साथियों। जहाँ तक हमारा अंदाज़ा, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी तो साथियों सरकार को पता या फिर वैकेंसी निकालने वाली संस्था आरपीएससी को पता साथियों। लेकिन जहाँ तक बात है, जहाँ तक सुनते हैं साथियों, थोड़ा बहुत अनुभव इसके आधार पर कह सकते हैं कि जल्दी आपको जुलाई नहीं तो अगस्त तक वैकेंसी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की ही वैकेंसी आने की संभावना है, बाकी तो साथियों कुछ भी हो सकता है। तो जैसे थर्ड ग्रेड पर विवाद चल रहा है आजकल कि 50% महिलाओं को कोटा दिया जा रहा है, तो क्या पता पहले थर्ड ग्रेड की भी निकाल दें साथियों। अभी सरकार का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरा तो आप सभी से यही कहना है, अगर आप पहले से फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड की कीजिए, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड की कीजिए, थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं तो थर्ड ग्रेड की ही कीजिए। पीछे आपने जिसकी तैयारी की थी और जिसमें आप बहुत कम अंकों से या फिर 10-15 अंकों से भी आप रह गए हैं, तो दोबारा से आप उसी पेपर की तैयारी कीजिए साथियों। अगर आप नए की शुरू करेंगे तो आपको 0 से शुरू करना होगा, और आप उसी की करेंगे तो आपको बहुत कुछ तो याद है, आपको बार बार रिवीजन ही करना होगा। तो एक तो साथियों 2 लक्ष्य लेकर ना चलें। एक तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि 2 लक्ष्य लेकर मैं साथ चल रही थी। तो आप कभी भी 2 लक्ष्य साथ लेकर ना चलें, एक ही लक्ष्य रखें अपना, और उस पर ही अपने आप को पूरी तरह से झोंक दें, समर्पित कर दें अपने लक्ष्य के प्रति। 2 लक्ष्य लेकर नहीं चलना है साथियों। आपको ये नहीं देखना सीटें थर्ड ग्रेड में ज़्यादा आएंगी, सेकंड में कम आएंगी, फर्स्ट में ज़्यादा आएंगी, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना साथियों। तो आप उस एक सीट को पाने के लिए उसी स्तर की मेहनत कीजिए, उसी स्तर का समर्पण के साथ मेहनत कीजिए। भले ही वैकेंसी कम हो जाता हो, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए साथियों। कंपटीशन सब में समान ही है। तो आप एक तो एक लक्ष्य लेकर चलिए। दूसरा जो साथियों मेरी सबसे बड़ी गलती थी, वो थी साथियों मेरे नोट्स ना बनाने की। 2019 में मैंने पूरा साल पढ़ाई की साथियों। 2 बार हमारा पेपर आगे चला गया था, पोस्टपोन होकर आगे कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ किताबों के सहारे बैठी रही। उस समय भी साथियों मुझे ना तो इतना पाठ्यक्रम का नॉलेज था, पढ़ी जरूर मैं पूरा साल पढ़ी, लेकिन वो स्मार्ट स्टडी नहीं थी साथियों। ना तो मुझे पाठ्यक्रम का पता था अच्छे से, ना मैंने पीछे के पेपरों का अध्ययन किया था। बस पता था थोड़ा बहुत पाठ्यक्रम का किसी स्तर के यहाँ तक आते हैं, कुछ यूट्यूब से देखती थी, कुछ किताब ला रखी थी 1-2 उनसे पढ़ती थी, लेकिन एक प्रकार से वो स्मार्ट स्टडी नहीं थी। हार्ड वर्क था साथियों, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं था वो। तो उस समय मैं नोट्स बनाने से कतराती थी खुद की। मैं सोचती थी कि पीडीएफ निकलवा लेंगे या फिर बुक्स से पढ़ लेंगे, नोट्स ही हैं इसमें, मैं बार बार बुक्स को ही पढ़ती रहती थी। जबकि साथियों हमारे हाथ के बनाए हुए जो नोट्स हैं ना, वो जो मैंने 2021 में बनाए हैं, 22 में भी बनाए थे, जो मेरे 22 के एग्ज़ाम में काम आए, वो साथियों मुझे ही पता है। क्योंकि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। हम किसी दूसरे के नोट्स के सहारे, किसी बुक के सहारे साथियों उतना सफल होने की संभावना नहीं रहती है जितना अगर हम खुद के नोट्स बना लें तो। इसलिए मैं आपको पिछले काफ़ी समय से कह रही हूँ, खुद के नोट्स बना लीजिए साथियों। एक बार बुक्स को अच्छी प्रकार से पढ़ कर, या फिर कहीं से आपने ऐप ले रखा है, कोर्स ले रखा है किसी ऐप से, तो वहाँ से आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। बार बार आपको ना तो वीडियो देखने की आवश्यकता रहेगी, ना ही आपको बुक्स उठाने की आवश्यकता रहेगी। लास्ट समय में साथियों जो रिवीजन होता है बार बार वो सिर्फ और सिर्फ नोट्स का हो सकता है। और उस नोट्सों में अगर वो नोट्स आपके बनाए हुए हैं तो फिर कहना ही क्या साथियों। तो खुद के नोट्स बनाएं। एक तो एक लक्ष्य लेकर चलें। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं बीच में भटक जाती थी। दूसरी साथियों, मैं नोट्स बनाने से कतरा रही थी कि नोट्स का क्या बनाना, लेकिन इस बार मैंने नोट्स बनाए साथियों खुद के, तो मैं सफल हो गई। इसके अलावा साथियों एक हमारी गलती होती है, मेरी भी शुरू से ये गलती थी, जब वैकेंसी आई तब मैंने 3-4 महीने तैयारी कर ली। कुछ दिन घर वालों ने बाहर भेजा तो बाहर सही, और बाहर नहीं भेजा तो घर पे कोशिश कर ली। कुछ दिन मैं निरंतरता नहीं बनाए रख पाई, यानी भर्ती आई चली गई, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। जबकि साथियों होना ये चाहिए कि बच्चे लगातार 2-2, 3-3, 4-4 साल तक भी बच्चे बाहर रहते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, रूम लेकर तैयारी करते हैं साथियों, तब जाकर वो सफल होते हैं। तो हमारी एक सबसे बड़ी कमी होती है कि हम निरंतरता नहीं रख पाते हैं साथियों। तो अभी भी वैकेंसी आई नहीं है, कहीं आप कुछ साथी ये सोच रहे हो कि वैकेंसी आई उसके बाद पढ़ लेंगे, अभी आपने कुछ दिन पढ़ के छोड़ दिया हो, तो साथियों आप सबसे ये कहना चाहूँगी, निरंतरता बनाए रखिए, बीच में निरंतरता को टूटने मत दीजिए। जितना आप लगातार तैयारी करेंगे उतना आप सफलता के नज़दीक जाएंगे।
तो साथियों कुछ ही मेरे छोटी छोटी मेरी कमी थी जिसके कारण मुझे इतना लंबा समय लगा सफल होने में। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये गलती कभी ना करें जो गलती मैंने की थी वो। एक तो आप एक ही लक्ष्य लेकर चलें अपना। दूसरा साथियों अपने नोट्स जहाँ तक संभव हो, मैं ये नहीं कहती जैसे बहुत सारी बहनें हैं वो घर का काम बहुत सारा होता है उनका, कुछ साथी हैं भाई जो बाहर काम करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, साथ में वो तैयारी भी करते हैं सबके। मैं ये नहीं कहती कि नोट्स बनाओगे तभी सफल होगे, लेकिन साथियों जहाँ तक संभव हो मैं ये कहूँगी शॉर्ट नोट्स अपने ज़रूर बनाएं। तो वो शॉर्ट नोट्स आप उनका बार बार रिवीजन कर लोगे लास्ट समय में किया हुआ रिवीजन ही साथियों आपको सफलता के करीब ले जाएगा। तो आप अपने जहाँ तक संभव हो आप अपने नोट्स जरूर बनाएं, लक्ष्य एक ही लेकर चलें और साथियों निरंतरता बनाए रखें और स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी का मतलब यही हुआ साथियों पीछे के जो पेपर हैं 5-7 सालों के वो आपके पास होने चाहिए, उनका आप गहनता से अध्ययन करें, कहाँ से किस बिंदु से कितने % उठ रहे हैं, उन्हीं बिंदुओं को आप बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करें साथियों। और अभी तक कोई वैकेंसी आएगी तभी पता चलेगा पैटर्न का क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो पिछली भर्ती का पैटर्न था उसी के बेस पर आपको तैयारी करनी है साथियों। बदलाव होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा, बहुत बड़ा बदलाव कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने आपको 2-3 गलतियां बता दी हैं, खुद आप एक बार ज़रूर अपना मूल्यांकन करें कि आप कहीं इनमें से कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और साथियों हमेशा स्वस्थ और मस्त रहिए। आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।